डन सर। इसको पहले प्री कंपोज करो। सर कर दिया। हाँ, अब उसके बाद अब स्ट्रोक लगाओ एफेक्ट्स एंड प्रीसेट में। ओके। सर आप तो कह रहे थे डाउट का क्लास लास्ट में रहेगा ना सर? कोई बात नहीं, अब तुम आज ज्वाइन ही नहीं हुए थे तो क्या करता, सारे बच्चे ज्वाइन ही नहीं हुए अभी। बस 2 मिनट का काम है, बस ज़्यादा नहीं है। लगाओ स्ट्रोक। सही खुल तो गया। स्ट्रोक इसके ऊपर छोड़ना है लेयर पे, हाँ। अब इस पे हाल मास्क ऑन करो। हम्म। ब्रश साइज बढ़ा दो। यस सर। बस ठीक है अब सर। इसको करो पेन टूल से। ओके। पेन टूल से इसके ऊपर बनाओ इसको कॉर्नर से। हो गया सर। थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा दो। हाँ जी। स्ट्रोक बढ़ा दो थोड़ा। ओके। ब्रश साइज, ब्रश साइज बढ़ा दो। और बढ़ाओ। बस। लेकिन एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है, ये बड़ा पंगा पड़ेगा। चलो कोई ये बात नहीं। अभी एक सेकंड सर। नहीं नहीं, हो गया, ठीक है ठीक है, वो कंपोजिशन का है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो छोड़ दो। हम्म। अब उसको अब निकालो, मार्कर हैंड निकालो गूगल से। ओके मार्कर हैंड एक सेकंड। सर हम मार्गा एंड की जगह कोई लोगो नहीं लगा सकते? लगा लो, मर्जी है। ये रहा सर। मार्कर हैंड पीएनजी निकालना, ये जेपैग है, जेपीजी है। अच्छा पीएनजी नहीं है ये। नहीं, गूगल से निकालो। सर एक तो एक बात मुझे नहीं समझ आती, पीएनजी जेपीजी और पीडीएफ में तीनों चीजें मुझे समझ नहीं आती क्या चीजें हैं, क्या है किस लिए है। अरे इसे पेंट से ओपन करके पीएनजी में कन्वर्ट कर लो ना, पेंट में ओपन कर लो। ओके। हाँ ठीक है। तुम्हें ठीक है डाउनलोड ठीक नहीं है। करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। सेव एज में जाओ। हम्म। हो गया सर, ये रहा पीएनजी। हाँ, इसको ओपन करो आफ्टर इफेक्ट्स में। ये है। हाँ, आराम से करो, कोई बात नहीं। एक सेकंड। ये भी जेपीजी है। तो फिर ये होगा। टाइप फाइल। अरे गूगल से निकाल लो, बता देता हूँ, छोड़ो। गूगल इमेज पे जाओ। एक बस गूगल पे। फोटोशॉप में बनाना सीख लो पीएनजी, क्योंकि अब आगे यस फोटोशॉप में सर। काम आ रहा है सबका। मार्कर हैंड, हाँ। अब मैं बता दूं कैसे करना है। पहले इमेजेस पे जाओ, उस पे टूल पे जाओ, पहले टूल पे। हाँ, उसको ट्रांसपेरेंट करो कलर पे। हाँ, कलर पे ट्रांसपेरेंट, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कलर यस पे सर। जाके ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ही करा था मैंने। हाँ, आगे पीएनजी लिख दो, उसके आगे मार्कर हैंड का के पीएनजी भी लिख दो। ओके सर। लिख भी देना पीएनजी साथ में में। क्या होता है सर? है, पीएनजी में होता क्या है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक बार टूल पे ओके जाओ। सर। कोई भी उठा लूँ ना? हाँ, टूल में जाओ। ओके टूल्स हाँ। में जाओ, टूल्स में। ओके। दोबारा एक बार देखो, कलर में जाके ट्रांसपेरेंट। अब सारी पीएनजी आएंगी। पहले वाला उठा लो, या सेकंड, कोई भी उठा लो, फर्स्ट वाला उठा लो अभी। एक सेकंड। पीएनजी मतलब होता है विदाउट बैकग्राउंड, लिख लो। ओके सर। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे व्हाइट कलर है तो वो जेपीजी है। कोई भी कलर हो, जेपीजी विद बैकग्राउंड, पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड। ओके सर। गूगल इमेजेस, हाँ, एक बार ये करके, पहले ये करता हूँ फिर बताता हूँ। इंपोर्ट करूँ सर? हाँ, उस पे जाओ, प्रोजेक्ट पैनल पे।
पैनल दूसरा है, एफएक्स कंट्रोल पैनल है ये। हाँ इंपोर्ट करो। PNG। अब कौन सा ये वाला पेन था, ये पहले वाला? हाँ अभी इसको अभी पहले उसकी प्रॉपर्टी में आ जाओ, अभी नीचे मत लाना, पहले प्रॉपर्टी में आ जाओ, एफएक्स कंट्रोल, इसको एनिमेशन दो। हाँ एफएक्स कंट्रोल में जाओ, ऊपर एफेक्ट, ऊपर जो ऊपर देखो एफएक्स कंट्रोल लिखा हुआ है। हाँ यहीं से चेंज कर लो जी। अगर आपको नहीं मिल रहा तो। हाँ यहाँ से इफेक्ट में आ जाऊँ? हाँ इस पे क्लिक करो, पहले ओके। एनिमेशन दो यहाँ पे नीचे, पहले ये नीचे ओरिजिनल इमेज चेंज करो, ऑन ओरिजिनल इमेज चेंज करो, थर्ड वाली लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाली। अच्छा हाँ ठीक है। थर्ड करना रिवील, अरे, उसके बाद हाँ। एंड 0 करना है, फिर 100 कर देना, पहली की ब्लैंक 0 पे फिर 100। इंडिकेटर देख लो नीचे टाइमलाइन पे, पहले टाइमलाइन पे इंडिकेटर देखो। हाँ शुरू से करना है, शुरू से, गुड। अब करो, पहली ब्लैंक की दो, एंड पे खाली की दो, पहले खाली की ब्लैंक की, पहले अच्छा। ब्लैंक की, अब इसको आगे करना है। एंड पे क्लिक करो, पहले 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 इंडिकेटर पीछे क्लॉक ले को जाओ। ऑन करो। बता रहा हूँ, पहले इंडिकेटर पीछे लेके जाओ। क्या कर रहे हो, पहले 0 करो ना उसको, मैं बताता रहा हूँ। हाँ 0 करो, ये। अब उसपे एंड पे क्लॉक ऑन करो, एंड के साथ क्लॉक बनी है उसको ऑन करो। ओके। की ऑन नहीं करोगे तो एनिमेशन कैसे होगा? हाँ आप सही है। अब रुको, इंडिकेटर आगे लेके जाओ, फिर करो। हाँ आगे बढ़ा दो थोड़ा, बस अब करो। अब इसको 100 कर दूं? हाँ 100 कर दो, करेक्ट। अब देखो कर दिया। चेक करो हुआ सही। ये सर ये मेरा यहीं से प्ले हो जा रहा है आगे। शुरू से करो ना। भाई की को उठा के लास्ट में लाओ। हाँ अब करो। अच्छा जो भी किया आपने ये किया है, अब इसके ऊपर लगा दो पेन, पेन लेके नीचे, पहले पेन सर का। आप मैं समझ गया। मैं ना क्या कर रहा था कि वो जो एंड की जो है ना वो क्लॉक क्लॉक को ऑन नहीं कर रहा था शायद। हाँ अब समझ में आ गया। यस चलो सर। सर अब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ एक चीज और, पहले पेन को है ना एंकर पॉइंट कॉर्नर पे रख लेना, ठीक है? ठीक है सर, अब मैं बना के भेज दूंगा आपको। हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ तन्मय ठीक है। आपका मास्किंग था, मास्किंग नहीं हो रही थी थैंक यू आपसे? सर। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, देख लेंगे, बना लेंगे फिर से। चलो मास्क, पहले मास्किंग देख लो कैसे करते हैं। सर आज का टॉपिक क्या होगा? फिलहाल तो कैमरा बताऊंगा और साथ में मास्किंग भी बता देता हूँ एक बार। कैमरा देखो और मास्किंग माउस। के लिए क्या होता है, ये वीडियो पूरा है ना हमारे पास। अपना स्पीकर बंद करो। सर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हो रही है रिकॉर्डिंग। अब देखो मास्किंग में क्या करना है, सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट कर लेना, लेयर को सिलेक्ट कर लेना। दिलीप अपने स्पीकर ऑफ कर दो। कर दिया? हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले शेप पे जाना है। अब मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो देखो ये मेरा मास्क हो गया, लेयर को सिलेक्ट किया मैंने बस यहाँ पे, और इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया मैंने, वो मेरा मास्क हो गया। अब मास्क की प्रॉपर्टी में आते हैं वापस। ध्यान रखना जब भी मास्क करो, या तो इसके पॉइंट्स का चेंज कर सकते हो, दूसरा इसका फेदर, फेदर देना मत भूलना। हमेशा मास्किंग में फेदर जरूरी है, बिना फेदर बिना एक्सपेंशन अपने आप देख लेना कि कितना एक्सपेंशन रखना है, ओपेसिटी कितनी रखनी है मास्किंग की। एनिमेशन देने तो ये ओपेसिटी वाला भी हो सकता है, देखो यहाँ से, ये कई बार फिल्मों में देखा होगा, तो छोटे कई बार मैसेज देते हैं किसी की फोटो के साथ, तो यहाँ पे मास्किंग में भी एनिमेशन हो सकता है।
अब मास्किंग में डबल क्लिक करोगे तो इसकी लेयर फुटेज आ जाएगी, यानी यहाँ पे मैं 2-3 मास्क इकट्ठे भी कर सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन समझ में आया मास्किंग का? क्या पहला ऑप्शन समझ में आया सबको? यस सर। मास्किंग पे डबल क्लिक कर दिया, लेयर पे डबल यस डबल सर। क्लिक करोगे तो लेयर फुटेज खुल जाएगी सी ओरिजिनल। तो यहाँ पे कुछ भी चला सकते हो, पेन टूल चला लोगे तो मास्क होता जाएगा। देखो ये पेन टूल में चला देता हूँ, 1 2 3 4 कर भी लोगे तो मास्क होता जाएगा। देखो एक ही वीडियो में इतने मास्क लगा सकते हो। अब मास्किंग सर इस वीडियो में ब्लर करना हो थोड़े दे एरिया को तो वो कैसे करेंगे? थोड़े ब्लर से एरिया को इफेक्ट, ब्लर। वो तो इफेक्ट डलेगा, फिर वो इसके अंदर मत करना। जब इफेक्ट्स में आएंगे तो ब्लर के साथ हो जाएगा वो। आपके पास देखो नीचे अलग अलग मास्क है, मास्क 2, मास्क सर 3। मास्क को तो सर रिवर्स भी करते हैं ना? हाँ रिवर्स तो इसके अंदर आ जाएगा ना, इन्वर्टेड कर दो। जो मास्क आपको इन्वर्ट करना है कर दो। अभी पहले बेसिक पे ध्यान दो। सर ये इन्वर्ट कर दिया तो ब्लैक ही कलर का दिखेगा? बिल्कुल, क्योंकि पीछे मेरी कोई लेयर नहीं है ना। नीचे देखो, अगर मैं यहाँ लेयर लगा दूं ग्रीन नीचे, अब देखो कौन से कलर का शो हो रहा है। कुछ आया समझ में? ये मास्किंग क्या है, ये कैसे स्टार्ट करनी है? क्लियर हो रहा है मास्क या नहीं? सर एक बार और हल्का हल्का बता दीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, कंपोजिशन में जाना है वापस। पहले मास्क को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मास्क 1 डिलीट, मास्क 2 डिलीट, मास्क 3 डिलीट कर देता हूँ, मास्किंग 4 डिलीट। कुछ नहीं करना, वीडियो आपका पूरा है, कोई भी डिजाइन है आपका पूरा है। सबसे पहले लेयर को सेलेक्ट करना है, ऊपर पेन टूल ले लो, कर्व ले लो, कुछ भी कर लो, तो ये मास्क हो जाएगा। या शेप ऐड कर दो, पेन टूल से पाथ बना लो, कोई भी मास्किंग हो ऐसे होती है। बस लेयर सेलेक्ट कर लेना तो नीचे मास्क 1 आ जाएगा। अगर इसके अंदर और भी मास्क ऐड करने हैं तो डबल क्लिक करते ही लेयर फुटेज आ जाएगी। तो इसके अंदर हम नए नए मास्क ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 मास्क हो गए। देखो बेसिक समझ में आया मास्किंग का? यस सर। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ये वाला, एक फुटेज उठा लेते हैं। यार माइक तो बंद करो। देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक रोड वाली इमेज लेता हूँ। एक रोड वाली इमेज में नीचे लेके आया। अब ध्यान देना सारे, क्वार्टर की जगह यहाँ फुल कर दिया तो क्लियर आ जाएगी क्वालिटी। डबल क्लिक, इस होल को मैं लेके आया, यहाँ पे मैंने दो लेयर लगा दी। पहले स्केल करके सेट कर लो। उसके बाद यहां से 3D ऑन कर दो, ठीक है। पहले रोटेशन, इसको बिठा लो गड्ढे को। अब यहाँ पे क्या करूंगा, लेयर सेलेक्ट करूंगा, वही जो पहले बताया था, होल वाली लेयर सेलेक्ट करूंगा, पेन टूल,
और यहाँ पे मैं इसको आराम से कर, तुम आराम से कर लेना, जल्दबाजी मत करना। जूम करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जैसे फोटोशॉप में करते हो। चलाना आता है ना फोटोशॉप में सबको पेन टूल? सर आता है सर, जो आप इसकी हैंडल छोटा कर रहे हो वो एल्ट दबा के कर रहे हो। क्या कह रहे हो? ये जो आप पेन टूल की जो हैंडल छोटा कर दे रहे हो ना, वो पूछ रहा है एल्ट दबा के कर रहे हो। अल्ट प्रेस करके, अल्ट प्रेस करके। ओके। अभी बताता हूँ, 2 मिनट वेट करो, सब बता रहा हूँ पेन टूल कैसे चलाना है। 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मास्क कर दिया इसको। इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, मास्क की इन्वर्ट कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, फेदर, हल्का हल्का फेदर दे दो ताकि बिठा। देखो मास्क मैंने फेदर दे दिया। दूसरा एक्सपेंशन, कम ज्यादा कर सकते हो एक्सपेंशन, मास्किंग। ठीक है, फेदर देना जरूरी है मास्किंग में, ध्यान रखना, नहीं तो वो रियल नहीं लगेगा। फिर ओपेसिटी देख लेना। ये देखो, ये मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐड कर दिया सड़क के बीच में होल को, तो ये होती है मास्किंग। लेयर को सिलेक्ट करके पेन टूल चला दो या फिर कोई भी शेप चला दो। आया समझ में सबको मास्किंग? तरुण आया? ये सर मैं जब करूंगा जब भी पता चलेगा फाइनल। अच्छा, पहले नहीं की मास्किंग आपने? नहीं सर, अभी तो। ओके, किसकी प्रॉब्लम थी मास्किंग? ललित आपकी थी? यस सर। अब समझ में आया ललित? यस सर। बस कुछ नहीं करना, लेयर को सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे नीचे और पेन टूल चला देना बीच में। ओके। अब आराम आराम से देखो, इसको बोलते हैं कंपोजिटिंग। हर ऑब्जेक्ट को हम कंपोजिट कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से एनिमेशन ला सकता हूँ, उसको भी ऐड कर सकता हूँ, मास्किंग, कंपोजिटिंग, तब जाके हमारा काम होता है। सबसे पहले लिख लो, जब भी आपको इमेज निकालनी हो सबसे पहले पीएनजी सर्च करोगे। ये पीएनजी की फुल फॉर्म लिख लो सारे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सारे लिख लो। पीएनजी इमेज सर्च करनी है फोटोशॉप में, आराम से उसको डिजाइन करना है, फिर आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आना है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स सारे लिख लो, पीएनजी की फुल फॉर्म। ये होता है विदाउट बैकग्राउंड। हमारी जितनी इमेजेस आफ्टर इफेक्ट्स में आएंगी विदाउट बैकग्राउंड आएंगी, ध्यान रखना, बैकग्राउंड के साथ नहीं आएंगी। सर हम पीएनजी अगर इंपोर्ट करेंगे तो फिर मास्क का क्या फायदा? मास्क का फायदा इसलिए कि टाइम बचेगा ना मास्किंग में। सर तो टाइम कैसे बचेगा? वो तो उतना टाइम तो उस पे खर्च हो गया ना, किस पे खर्च हो गया? फोटोशॉप। ये लो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर सर डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो अलग बात है। हाँ बिल्कुल, ये देख लो, वो डायरेक्ट इंपोर्ट की बात कर रहे अब हैं, मैं जैसे तुम्हारे कि आगे 1 मिनट एक एग्जांपल दे ही देता हूँ इनको। हम्म, ये मैंने एप्पल की इमेज निकाल ली, मेरे को वीडियो बनाना है। ये लो, अब मास्क कर सकते हो आराम से इसको। क्या टाइम नहीं लगेगा मास्किंग में इसमें, बताओ? लगेगा टाइम या नहीं लगेगा? लगेगा सर। और सर अगर इसमें से इसको पीएनजी करना हो तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट नहीं करूंगा, या तो मैं फोटोशॉप में ले जाके पीएनजी फाइल सेव कर लूंगा अलग से। नहीं मतलब इसमें से इसका ये बैकग्राउंड हट नहीं सकता जेपीजी का? हट जाएगा, पेन टूल से मास्क कर दो फिर इसको। ये देखो, पेन टूल चलाना है बस, जैसे फोटोशॉप पे करते हो। सर वही कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट, जैसे फोटो अभी हमने ली है एप्पल की, हाँ। डायरेक्ट एप्पल की फोटो ना लेके सीधे एप्पल पीएनजी में सर्च करके लेते हैं तो हाँ। वो टाइम बचेगा ना हमारा, वो हमें पेन टूल उतना नहीं चलाना पड़ेगा फोटोशॉप बिल्कुल, पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले क्या सर्च करोगे? पीएनजी। आपका टाइम बच रहा है तो बचाओ, क्या दिक्कत है? हाँ, ये पीएनजी एप्पल सर्च कर लो, ये पीएनजी एप्पल आ रहा है। हाँ बिल्कुल, पीएनजी एप्पल विदाउट बैकग्राउंड इजी है, 2 मिनट में एनिमेशन करके पकड़ा दो सामने। मुश्किल है क्या पीएनजी? नो, लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो पीएनजी की, पोर्टेबल नेटवर्क पोर्टेबल ग्राफिक। नेटवर्क ग्राफिक। हाँ, ये हमेशा याद रखना, मैं पूछ सकता हूँ बीच में, क्योंकि अभी इंटरव्यू देने जाओगे तो ये चीजें पूछेंगे वहां पे तुम सबसे। फुल फॉर्म सारी पूछी जाएगी, कई बंदे होते हैं डिटेलिंग मांगते हैं। दो फुल फॉर्म लिख लो बस, मेन जो 2 हम रेंडर करते हैं। फोटोशॉप में जेपीजी भी करते हो तो जेपैक भी
उसकी भी लिख लो। जेपीजी बता। हाँ, जेपैक फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये दो फुल फॉर्म हमेशा याद रखना। और एक और फॉर्मेट वीडियो का H.264 MP4 लिख लो, ये दोनों लिख लो, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब फोटोशॉप के अंदर ये दोनों, अब एक बात बताओ, आपको डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं लाना इसको, पहले फोटोशॉप में इसको पीएनजी बनाना है आराम से। मास्क, क्योंकि लेयर बहुत सारी होंगी, आगे फंस जाओगे मास्किंग में। तो कोशिश करो इमेज लेके आओ, उसको आराम से एनिमेशन दे दो। ओके सर। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। कोई यस सर। डाउट, कोई डाउट किसी को इसमें जेपीजी और पीएन जेपैग और पीएनजी में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट वॉइस पूरी है। अब मेरे को जितनी भी इमेजेस चाहिए पीएनजी चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स में, ध्यान रखना। और फोटोशॉप के अंदर है ना कलर ग्रेडिंग करके रखना। एप्पल सेम टू सेम मत उठा लेना, थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए एप्पल में। मार्केट जाते हो, कौन मार्केट जाते हो, घर में एप्पल आते होंगे ना, हाँ सर। तो बस सीधा फोटो खींच लो, इंटरनेट से उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा फोटोग्राफी कर लो। वो आपका कॉपीराइट भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। जितना हो सके, अगर फ्रूट्स का वीडियो बना रहे हो तो फ्रूट्स का कॉपीराइट कर लिया करो, जहां जाते हो वहीं फोटो खींच लो। आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन में इजी होता है। अब आते हैं, देखो अब लिख लो कैमरा। कैमरा कैसे ऐड करेंगे इसमें? अब एक चीज और लिख लो पहले, यहां पे कौन सा फॉर्मेट आ रहा है बताओ? WEBP फाइल। हाँ, तो इसको अगर मेरे को ओपन करना हो तो क्या करना चाहिए? सर पेंट में जाके एक बार फाइल को ओपन करके देन सेव एज दोबारा कर लो, पीएनजी या फिर जेपीईजी जिसमें करनी हो। ओके, वो भी करके देखते हैं पहले। लेकिन वो तो वेब पेज था ना सर। हाँ बिल्कुल वेब पेज है, देखते हैं पेंट में खुद, पहले चेक, पहले हमेशा चेक करो। प्रॉपर्टी सर चेक। एक्चुअली हम तो यही करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिख लो, ये पहला ऑप्शन पेंट में भी कर सकते हो, दूसरा नेट पे जाना है, कन्वर्ट वेब टू जेपीजी। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जो कन्वर्ट कर देती हैं। दूसरा यहां से भी कर सकते हो। आया समझ में ये वाला ऑनलाइन? यस सर। यस सर। बस देख लेना क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी सही हो वही रख लेना, क्योंकि डिजाइन की क्वालिटी अगर गिर गई तो फिर फायदा नहीं होगा एनिमेशन का। ये आ गया जेपीजी, अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं। जेपैग मैंने ऑनलाइन कन्वर्ट कर ली। अब वापिस चलते हैं।
क्वालिटी गिर रही है इसकी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले समझो कैमरा होता क्या है। राइट क्लिक, न्यू, सॉलिड, मैं बैकग्राउंड लेता हूं और इसका लिख लो सबसे पहले क्या ऑन करना है यहाँ पे, 3D सारे लिख लो। आज 3D ऑन करना है हमेशा, हर लेयर का 3D ऑन होना चाहिए, ध्यान रखना, इसके बगैर काम मत करना। 3D का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं 3D के, जो आपको मदद करते हैं 3D एनिमेशन करने में। इन शॉर्ट अभी तक हमें सर 2 डायमेंशन मिल रहे थे, अब हमें बेसिकली 3 डायमेंशन मिल जाएंगे। यस, तो हमेशा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 3D ऑन रखना, ठीक है, पहला ऑप्शन 3D ऑन रखना है। रीसेट कर देता हूँ और अगर मैं अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एनिमेशन करता हूँ पहले शेप का, जो शुरू में बेसिक किए थे हम। अब सबको ना प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना, बेसिक की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना क्योंकि आगे बेसिक ही काम आएगा। ये मैंने की लगाई, पहली फर्स्ट की मैंने यहाँ लगा दी और अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3D ऑन कर देता हूँ। 3D ऑन करने के बाद राइट क्लिक, न्यू, कैमरा, ऊपर जाओगे लेयर, न्यू, कैमरा, सारे लिख लो, जितने भी ऑप्शन आएंगे लेयर न्यू में आएंगे। कंट्रोल, लेयर न्यू, कैमरा। सर आज प्लीज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। वो भेज दूंगा, हो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आज हो रही है। हाँ सर। बेसिक पे मोशन ग्राफिक वीडियो पे सबका हाथ बैठ गया अब या नहीं? कोई ऐसा जिसका ना बैठा हो हाथ? सब मेरा ही है बस। अच्छा एक मिनट, आपका नहीं बैठा अभी, कौन सा स्टूडेंट है? तरुण, तरुण। सर तरुण है सर, अच्छा न्यू है तरुण, सर। आप तो न्यू हो ना अभी, आपको फोटोशॉप भी कम आता है शायद। यस हाँ सर। सर। आप टेंशन मत लो, जैसे कोई न्यू स्टार्ट होगा ना फोटोशॉप का बैच, तो हम उसमें आप क्लासेस पूरी कर लेना उसके। यस सर। देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने शेप बनाई एनिमेशन, मैंने 3D ऑन किया और मैंने ऊपर है ना कैमरा लगा दिया, लेयर न्यू, कैमरा, टाइप न्यू सॉरी 2 नोट कैमरा। यहाँ पे मिलीमीटर कितना दूरी में देखना है, 35 कर दो, जितना मर्जी कर दो। अभी फिलहाल के लिए इसको ओके कर दो बस। पहले कैमरे के बेसिक को समझो, कैमरा वर्क क्या करता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब लिख लो सारे टूल्स, कैमरा मैंने यहाँ लगा दिया, नीचे 3D ऑन कर दिया। अब आते कैमरा टूल्स पे, ये 4 टूल है कैमरा के, बहुत यूजफुल है, बिना इसके काम नहीं होता आफ्टर इफेक्ट्स में। लिख लो सारे कैमरा टूल यूज करने अब आप सबको। सर इसके बाद नल भी यूज करेंगे ना? सर इसके बाद कैमरा के बाद नल भी यूज करेंगे ना? हाँ धीरे धीरे आएंगे बेसिक, पहले इसलिए तो मैं बेसिक करवा रहा हूँ तुम सबको। एक बार हाथ बैठ जाए तुम सबका बेसिक चीजों में, फिर करेंगे थोड़े अच्छे लेवल का काम। ये देखो कैमरा क्या करता है, सी प्रेस कीबोर्ड शॉर्टकट है, सी इसकी देखो, सी दबाते जाओगे कैमरा, ये टूल चेंज होता जाएगा। दोबारा सी प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया, फिर सी प्रेस किया तो देखो ये चेंज हो गया, फिर सी जूम इन जूम आउट। केवल सी करना है, कंट्रोल सी मत कर देना, कॉपी हो जाएगा वरना। सिंपल सी दबाना है बस, कंट्रोल नहीं दबाना। सी प्रेस करते टूल चेंज होते जाएंगे कैमरा के। और ये कैमरे को समझना है आज आपने, कैमरे की प्रैक्टिस करनी है। सी प्रेस करोगे काम हो जाएगा। सर जैसे अभी आप जैसे घुमा रहे पूरे कैमरे को, हाँ वैसे इसमें की भी लग सकती है क्या सर? हाँ बिल्कुल, की भी लगेगी इसमें। और सर एक्सप्रेशन, मतलब अगर हम इसी कैमरे के साथ एक्सप्रेशन यूज करें तो? वो पूरी स्क्रीन पे आएगा, एक्सप्रेशन भी यूज होगा, वो भी मूवमेंट लेगा कैमरे के अंदर। अब देखो यहाँ पे मैं शेप बना लेता हूँ।
अब ध्यान देना ये क्या हो रहा है, ठीक है, सारे ध्यान देना। कंट्रोल डी और यहाँ पे फिल ही कर देते हैं इसको। मैं 3 शेप बनाऊंगा। सेकंड रेड कलर की होगी शेप और थर्ड फिर कंट्रोल डी और थर्ड कलर मैं कोई भी ले लेता हूं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब सारे लिख लो। देखो जब भी आप यहाँ पे 3 शेप लेंगे, ये मेरी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, 3 शेप मेरी यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे क्या करना है, व्यू में जाना है। ये व्यू आपको हमेशा चेक करने हैं, ये वाले आफ्टर इफेक्ट्स में व्यू, टू व्यू हॉरिजॉन्टल। मैंने व्यू चेंज कर दिया और यहाँ पे व्यू चेंज करने के बाद, सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ पे सारे व्यू आ जाएंगे, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू। अब लेफ्ट ऐसा आ रहा है व्यू। ये देखो मैं गैप बना रहा हूँ, ये गैप मैंने दूर दूर कर दिए। देखो हर लेयर को सिलेक्ट करके दूर दूर कर देना आपको। गैप देखो मैंने बना दिया, इतना गैप आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 व्यू रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आप सारे बेसिक सबको आते हैं, ध्यान रखना। इसके यहाँ पे 2 व्यू करके इसको सिलेक्ट करके, इसका मैंने लेफ्ट व्यू देख लिया। लेफ्ट व्यू में मैंने सबके गैप बना, लेयर सिलेक्ट करके पोजीशन सेट कर दी, सबकी आगे पीछे कर दी। 1 व्यू में वापस आते हैं और अब लगाते हैं कैमरा। अब देखना, कैमरे टूल में वापस चलते हैं। ये मेरा फर्स्ट, सी प्रेस किया, सेकंड कैमरा, जूम इन जूम आउट, थर्ड, ये देखो इतना गैप आ गया। आया समझ में ये क्या था गैप? किसी को समझ में आया क्या, बताओ? नो सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया गैप, ये वाला कि कैसे करना है गैप? नो सर, नहीं आया। नहीं आया आपको ललित? यस सर। दोबारा से समझो। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, समझना। अब थोड़ा है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स धीरे धीरे, इसीलिए पहले बेसिक पे हाथ बिठा लो, बेसिक वीडियो बना लो 1-2, क्योंकि ये चीजें थोड़ा कंफ्यूज करेंगी तुम सबको। और इतनी जल्दी सर एक एक स्टेप बताइएगा। ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू शेप ले लेता हूँ। जिसमें बैकग्राउंड ही ले लेते हैं, अभी शेप का चक्कर रहने देते हैं। बैकग्राउंड लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, इससे आप इजी सीखोगे। या फिर 3 इमेजेस ले लेते हैं, 1 2, एक इमेज और उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं। 3 इमेजेस हैं यहाँ पे। तीनों को उठा के नीचे लाना है। अब ये एक के ऊपर एक है, ध्यान दो। अगर मैं अब कैमरा चलाता हूं, इसको 3D तीनों को ऑन करना है, 3D तभी कैमरा लगेगा जब 3D ऑन होगा, ध्यान रखना। पहले 3D ऑन करना है, फिर कैमरा टूल पे आना है। देखो अभी मैं कैमरा मूव कर रहा हूं, 1 मिनट पहले कैमरा ऑन कर लेते हैं। अब देखना मैं कैमरा मूव कर रहा हूं, ये सारी देखो चिपकी हुई इमेजेस तीनों एक साथ। यस सर। अगर मैं इसका व्यू चेंज कर दूं और एक एक इमेज को पकड़ के पहले टूल, फर्स्ट टूल पे वापस आके इसकी पोजीशन गैप बना दूं, यहाँ पे देखो। देखो नीचे लेयर सिलेक्ट करना है, पोजीशन चेंज करनी है, ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हो। और फिर वापस अब मैं कैमरा टूल पे आता हूं और यहाँ पे चेक करता हूं कैमरा टूल। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओ। सर आपने कहा था जूम आउट जूम इन वाला, वो नहीं आ रही। वो जूम इन जूम आउट नहीं है, वो क्या, मैं कैमरा टूल चला रहा हूँ इस समय। मैं सिर्फ गैप सेट कर रहा हूँ।
ये 2 व्यू है, 1 व्यू में आपका काम होता है। सारा खेल ही कैमरा एनिमेशन का, ध्यान रखना। सारा वीएफएक्स कैमरे पे, कैमरा डिसाइड करेगा वीएफएक्स। कैमरा हो गया, ट्रैकिंग हो गई, मास्किंग हो गई, ये चीज़ें डिसाइड करेंगी वीएफएक्स कोर्स में, जो आपको सीखना है आगे। जब तक बेसिक नहीं आएगा ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान रखना। ये बहुत मुश्किल होता है आफ्टर इफेक्ट्स। मैंने क्या किया, ऐसा कुछ किया? मैंने तो सिर्फ यही बनाया, यही गैप ही तो सेट किया बस। और क्या किया मैंने, ऐसा बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ अब। सर जैसे अभी आपने ऐसा बना दिया सर, सेम वे हमने इसे घुमाते हुए एक एनिमेशन दे दिया, है ना। अब उसके बाद हमें घुमा के फ्लिप करके एक नया प्रोडक्ट वापस से लाना है, तो वो स्विच कैसे करेंगे? ये ऐसे पता, सर पूछे ऐसे पता नहीं चलेगा, मुझे एक बार सैंपल दिखाना पड़ेगा आपको। सर फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने ये घुमाया था हमारे हाँ। सामने, तो आप इससे घुमाते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमें क्या कहते हैं, इसे इसके घुमाने के पीछे इसका बैकग्राउंड दिखता है। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, उसमें एक नया प्रोडक्ट लगाना है और फिर एक नया एनिमेशन शुरू करना है। तो ये सर एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर आ जाए, हाँ मतलब सर। एक पिक्चर आधी घूमे, फिर वो पीछे से जो निकलता हुआ है वो दूसरी पिक्चर आए, ऐसा कुछ? नहीं वो नहीं। ऐसे समझ में नहीं आएगा। या यस तो कोई सर। सैंपल दिखाओ मुझे कि ऐसे ऐसे एनिमेशन चाहिए आपको। इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ पे सारे एनिमेशन मिलेंगे आपको। मैंने 3D क्यों करवाया था यहाँ पे, इसलिए 3D ऑन करवाया था। यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं अब, ओपेसिटी, स्केल, रोटेशन, ये चाहे तो जा भी सकता है। अब इसकी मूवमेंट कैमरे के साथ एनिमेट होगी, ध्यान रखना। मतलब कि अभी ये सर वहां स्टिक हो गया है जिस एंगल पे कैमरा है। यस। और जब आप एक है ना, कोई जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो उसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर थोड़ा सैंपल सेंड कर दिया करो। सारा खेल इस प्रॉपर्टी का है। इस प्रॉपर्टी में सारे ऑप्शन है जो आप पूछ रहे हो, सब ऑप्शन इसके अंदर है। बस की लगानी है और इसका आउटपुट निकालना है। पीछे बैकग्राउंड अलग से लगा सकते हो। कैमरा समझ में आया? पहले ये बताओ, कैमरा क्लियर हुआ सबको या नहीं? सर कैमरा तो हो गया। कैमरा हो गया ना। कैमरे के लिए क्या, एक काम करो, अब मेरे को बताओ सारे कैमरा कैसे लगेगा। अब मैं कैसे लगाऊं कैमरा, बताओ। ये इमेजेस में ले आया तीनों, अब कैमरा कैसे लगेगा बताओ। पहले सर 3D ऑन करना है। करेक्ट। पहले 3D ऑन कीजिए। यस। उसके बाद सी सर। पहले लेयर। कैमरा लगाना है यहाँ पे, उसके बाद टूल में आएंगे। कैमरा लगाने के बाद मैं टूल में आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी इमेजेस एक साथ है ना, चिपकी हुई है ना। हाँ सर। यस सर। तो उसका गैप अलग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? व्यू चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। व्यू व्यू, करना है। 2 व्यू कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद टॉप की जगह क्या करना है? लेफ्ट। यस। लेफ्ट में ना इजी हो जाता है काम आपको। गैप, ये अब ये देखो, पहले टूल से मेरे यहाँ पे 3D की प्रॉपर्टी शो कर रही है। यहाँ पे आराम से मैं इसको गैप को चेंज कर सकता हूँ। देखो, जितना मर्जी रख लो। आपने अभी दिखाऊंगा वीडियो कैसे कैसे होते हैं, अभी सिर्फ समझ लो कैसे चलाना है बस। फंस गए तो निकलोगे नहीं, ध्यान रखना आफ्टर इफेक्ट से। इसलिए बेसिक ढंग से सीख के चलना। मैंने इतना गैप दे दिया और वापस आ गया मैं इस पे 1 व्यू पे। अब मैं कैमरा टूल चला रहा हूँ, ये देखो, ये ऐसे चल रहा है कैमरा टूल। क्या गैप समझ में आया सबको? यस सर। गैप तो बना लेंगे। ठीक है। अब कैमरे का गैप है। अब मैं इसके अंदर एक एनिमेशन अगर करना चाहूँ, ये थोड़ा ना मुश्किल होता है, ध्यान रखना। जब आप मोशन ग्राफिक कर रहे होगे, और सारा खेल कैमरे का ही है। कैमरा एनिमेशन हर मोशन ग्राफिक में होता है, ध्यान रखना। कैमरे के साथ मूवमेंट। अब कैमरा कैसे चलाना है इसको देखो, यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लेके आया था, मैप। मैप मैं यहाँ लगा देता हूँ। अभी एस प्रेस कर देता हूँ, इतना रख लेते हैं बस। अब इसके यहाँ मुझे कैमरा लगाना है मैप के अंदर। लेयर, न्यू, कैमरा।
सिंपल है, लेकिन वो कह रहा है 3D ऑन करो। 3D ऑन कर दिया, कैमरा लग गया। अब देखो कैमरा की प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म, पहली की ब्लैंक, इतना सबको मालूम है। यस सर। सर। जैसे इंडिकेटर आगे कर देना, देखो यहाँ पे इंडिकेटर थोड़ा सा आगे करना है, और अभी एरिया में इतना ही रख लेता हूँ, एन प्रेस करके एरिया इतना रख लेता हूँ। देखो थोड़ा सा मैंने 1 सेकंड तक ले गया, कैमरा टूल चलाया, सबसे पहले फोर्थ टूल चलाया मैंने, इसको कैमरे इसको मैंने बड़ा कर दिया। मेरे को कोई भी शहर दिखाना हो, अल्जीरिया, लीबिया, कोई भी दिखाना हो। देखो पहली मेरी यहाँ थी कैमरा टूल, मैंने यहाँ कैमरा टूल से मैंने एनिमेशन किया, और लेयर, 1 मिनट, कैमरा सेटिंग में चलते हैं वापस। ये थोड़ी इमेज ही खराब है, ध्यान रखना, इमेज अच्छी लेना, फोटोशॉप में अच्छा सा डिजाइन कर लेना मैप। अब यहां से जब मैंने इसको दिखाया शहर को, यहाँ पे ये इतना दिखा दिया, इतना ठीक है, क्योंकि है ना फिर थोड़ा खराब नहीं होना चाहिए। देखो पहली की ब्लैंक, दूसरी पे मैंने कैमरा टूल चलाया जेड वाला, और यहाँ पे जेड प्रेस किया, सॉरी सी प्रेस किया, तो ट्रैक जेड कैमरा टूल आ गया। तो जूम इन जूम आउट के लिए मैंने ये किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, इंडिकेटर को आगे बढ़ाया, फिर मैंने ब्लैंक की दोबारा दे दी, यहां से ब्लैंक की दोबारा दे दी। ये क्यों दी बताओ, कोई बता सकता है मैंने ब्लैंक की क्यों दी? चाहे वो कुछ देर के लिए वहां पर रुक जाए। यस, जब भी आप कोई सिटी दिखा रहे हो, दिल्ली दिखा रहे हो, पंजाब दिखा रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए वो 1 सेकंड के लिए रुकेगा, ताकि पब्लिक पढ़ सके नेम। उसके बाद फिर मेरे को कैमरा एनिमेशन दोबारा करना है, तो फिर मैं सी प्रेस करूंगा, टूल चेंज हो गया। ये देखो मैंने अब ऐसे कर दिया, कैमरे की लुक थोड़ी ऐसे कर दी, थोड़ा घुमा दिया, रोटेट कर दिया कैमरे को, फिर सी प्रेस किया, और इसको थोड़ा बिठा दिया। उसके बाद फिर सी प्रेस किया, इसको किसी और सिटी में ले गया कैमरे को। उसके बाद फिर इंडिकेटर आगे बढ़ाया, फिर ब्लैंक की। देखो पहला मेरा, पहली कौन सी सिटी है बताओ, कोई भी। देखो यहाँ पे अब आपको मैप डिजाइन करना फोटोशॉप के अंदर, पहले बता रहा हूँ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होगी तो ही शो अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला एनिमेशन, उसके बाद 1 सेकंड का ब्लैंक की, उसके बाद फिर सेकंड एनिमेशन, फिर ब्लैंक की। अब थर्ड में आने के लिए फिर सी प्रेस कर रहा हूं, और उसके बाद फिर सी प्रेस किया, मूवमेंट घुमा दी थोड़ी, फिर ब्लैंक की। अब शुरू में कैसे लेके आऊं, कोई बता सकता है स्टूडेंट? शुरू में कैसे ले, जैसे शुरू में मैप था कैसे लेके आऊंगा मैं, बताओ। मैंने कीज तो बहुत सारी लगा दी, अब बताओ शुरू में कैसे लाना है मैप को। मतलब सर जैसे वो पहले था, हाँ, तो शुरू की कीज को कॉपी कर लीजिए। ये तो तुक्का मारोगे, सारी कीज कॉपी थोड़ी कर पाओगे, इसमें पोजीशन, रोटेशन सब है। फर्स्ट वाले सारे की को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। नहीं नहीं, वो नहीं करना, कॉपी पेस्ट तो फिर लंबा प्रोसेस हो गया।
इतना थोड़ी टाइम होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या करना है, रीसेट कर देना बस। रीसेट करती ही सारी की लग जाएंगी। ये रहा रीसेट का बटन। अब देखो न्यूज़ चैनल में ये चीज़ें दिखाते हैं। कुछ आया समझ में या नहीं? यस सर। बाकी इनेबल ये सारी चीज़ें बताऊंगा, डिटेलिंग बाद में करेंगे। पहले कैमरा लगा लो बस, पहले एनिमेशन चलाना सारे सीख लो। कैमरा 1 मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसको देखो, ये इमेज मैंने ली थी, थोड़ा ये इमेज थोड़ी ख़राब आ गई इमेज। 100 पे भी देखो क्वालिटी गिर रही है इसकी, 100% पे। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फोटोशॉप से डिज़ाइन अच्छा करना। अब देखो काम कैसे कैसे करना है, लिख लो सारे। कौन सी वेबसाइट पे काम देखना है आपको, सारे लिख लो। मोशन ग्राफिक अब स्टार्ट कर दो सारे, क्योंकि आगे मुश्किल होने वाली है सबको। क्योंकि आगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ये वाले डिटेलिंग के। जब तक बेसिक नहीं आएगा ये भूल जाओ, फिर ये आफ्टर इफेक्ट्स किसी को नहीं आएगा। अच्छे लेवल पे नहीं सीख पाओगे नहीं तो, अगर ये बेसिक ढंग से नहीं कर पाए। ये गूगल पे चलता हूँ और वेबसाइट सर्च करता हूँ। ये वीडियो हाइव वेबसाइट है, इसके अंदर सबको देखने हैं वीडियोस कैसे कैसे बनते हैं। ये आफ्टर इफेक्ट्स की मेन वेबसाइट है, सारे लिख लो वीडियो हाइव। देखो ये रहा वर्ल्ड एनिमेशन जो इन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। इन्फोग्राफिक ये भी आपको आता है। अच्छा अब ये सारे बताना मुझे कैसे बनेगा। ये सारा आफ्टर इफेक्ट्स में बना हुआ है ये वाला। अब ये बताओ मुझे कैसे बनेगा ये $16 का बेच रहा है ये। ये तो बना लोगे सारे या नहीं बताओ? सर ये तो बन जाएगा। और रिबन कैसे लोगे ये बताओ, रिबन कैसे बनाओगे? सही सही, पहला वाला थोड़ा सा। ये देखो ये चलो ये तो निकाल दोगे केक एनिमेशन सारा, ये तो इजी ये था। सब हो जाएगा सर, ये सब हो जाएगा। लेकिन रिबन्स कैसे बनाओगे वही तो पूछ रहा हूँ। मेन काम तो रिबन का है ना। रिबन सर, रिबन कहाँ था? ये देखो ये होते हैं VFX। उसने फुलझड़ी चलाते दिखा दी देखो। सर मुझे तो लग रहा है कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट करके इसको साथ मर्ज किया गया है। नहीं, इतने सारा कैसे शूट कर सकते हैं रिबन? सर एक बार दोबारा दिखाएगा कौन सा रिबन की बात कर रहे हैं? जो बर्थडे वीडियो बनाते हैं हम, इसमें केक वगैरह सब कुछ होता है। यस सर। सर गिफ्ट वगैरह भी आ गए। हाँ एक मिनट मैं आपको बढ़िया वीडियो दिखाता हूँ। बर्थडे वीडियो टेम्पलेट्स या एल्बम। अभी 2 मिनट वेट करो, मैं पहले चेक करता हूँ। ये बहुत सारे वीडियोस आपको यहीं पे सर्च करने हैं आप, और यहीं से देख देख के बनाना है, ध्यान रखना।
ये बना गए तो समझो आफ्टर इफेक्ट्स में कहीं भी आप लग गए, जॉब आपको मुंह मांगी सैलरी ले सकते हो कहीं भी। यहाँ पे ये देखो, ये इस तरह का एनिमेशन सीखना है आपको आफ्टर इफेक्ट्स में। हर चीज में ब्लर है, ब्लर शो हो रहा है सबको। यस सर, क्योंकि स्पीड में आ रहा है तो ब्लर होगी। बिल्कुल। ग्राफ एडिटर यूज हो रहा है, बताओ। ग्राफ एडिटर यूज हो रहा है इसमें? यस सर। ये करेक्टर एनिमेशन कैसे करोगे? ये तो बहुत आसान है। ये तो पपट पिन से भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। कईयों ने चला रखा है शायद पपट पिन, जिन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स किया हुआ है। और आज से ना स्टार्ट कर दो आफ्टर इफेक्ट्स। अब ये मोशन ग्राफिक, एक वीडियो कोई भी अच्छा सा बना लो। इसके अंदर मिल नहीं रहा जो मैं देख रहा हूं। ये वाला देखूं, एक मिनट। हाँ, ये ऐसे ऐसे कार्ड बनाने हैं आपको। अब ये वाले ये देखो, ये कैसे किया होगा उसने? फ्लिप बुक कैसे किया होगा? ये जो ये बुक ऐसे करके कैसे किया होगा बताओ? सर इसमें कैमरे का यूज हुआ है। बिल्कुल कैमरे का यूज किया। और उसके बाद ये केक कैसे आया? कोई बता सकता है केक कैसे आया? ये अगर मुझे इसके अंदर ये बनाना हो, कैसे आएगा केक? और ये एनिमेशन कैसे होगा? कोई बता सकता है ऐसा? कोई स्टूडेंट हो, कोई बता दे। ये वाला मैंने ये करा रखा है सबको, ये वाला। ऐसा याद नहीं आ रहा अभी। तुम्हें पेरेंट आता है ना? हाँ नल भी आता है। हाँ सर। और उसके बाद एंकर पॉइंट भी बताया था। हाँ सर बताया था। तो सारा वही ऑप्शन है ये। पर सर उससे वो ऐसे जंप कैसे करेंगे? जो जंप हुआ है ना केक। ये ऐसे, ये केक बैठ के खड़ा हुआ है जो। हाँ सर, एकदम से जो मोशन है उसके अंदर एकदम से। तो बाउंस जो हुआ है, हाँ बाउंस। सर, बाउंस। सर इसमें पॉपअप में कोडिंग लगती है ना? कोडिंग नहीं लगती है, ऐसी होगा ये, की लगेगी। सर इसमें कोडिंग में सर इसकी फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा कर दो तो ये बाउंस होने लगता है। पॉपअप, ये जो इमेज पॉपअप हो रहा है। अच्छा अच्छा, मेरे को बना के दिखाओगे सारा ये वीडियो, ये बर्थडे वीडियो, ये पॉपअप कार्ड वाला? मैं ऐसा पॉपअप आपको बना के दिखा सकती हूँ। उसमें मैंने बनाया भी था, वो जो मैंने आपको डेमो रील दिखाया था। इसमें सर कोडिंग यूट्यूब में दिया हुआ है। डेमो रील में थोड़ी था वो। हाँ, डेमो रील में थोड़ी था आपका पॉपअप। दिखाओ कहाँ, कौन सा आपने दिखाया डेमो रील में? दिखा डेमो दो, रील में दिखाया था, कहीं यूज करा है मैंने। अच्छा, ये दिखा दो। जब वर्षा में अपने वो दिया था ना, तो मैंने डेमो रील में बनाया था। सो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी थी क्योंकि उसमें ज्यादा पॉपअप नहीं चाहिए था। देखो करना क्या उसकी है। कोडिंग सर यूट्यूब में दिया हुआ है। अच्छा, यूट्यूब पे दिया हुआ है। यस सर, एक लड़के ने पूरी कोडिंग लिखी है, तो उसमें बस वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो तो ज्यादा पॉपअप ग्रुप में करेगा। शेयर कर और दीजिएगा। ग्रुप पे शेयर कर हाँ, तो दीजिएगा। ग्रुप में शेयर कर, ये बनाना स्टार्ट कर दोगे? बर्थडे वीडियो बना के दिखा दोगे सारे? सर नहीं, हम नहीं बना बर्थडे वाला पाएंगे। बनाना है कि सर आप नहीं बन एडवर्टाइजमेंट वाला पाएगा। बोले हैं? नहीं, बर्थडे सर वाला कह रहा हूँ मैं, बर्थडे वाला कह रहा हूँ। सर बर्थडे वाला हम बना देंगे, लेकिन पॉपअप वाली जो कुछ प्रॉब्लम्स आएगी वो आप अगर चाहें तो वो मैं करवा दूंगा, शेयर। ठीक ठीक, मैं करवा हाँ दूंगा। ये बस कोशिश तो करो। ठीक है गाइस, पूरा रॉ मटेरियल जितने भी है ना सब इकट्ठा करिए। हम सब मिलके वो क्या कहते हैं बर्थडे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें जो भी पॉपअप वाला जो भी दिक्कत है वो सर हमें बता देंगे। ओके सर। हाँ, ये कर दूंगा मैं। पॉपअप वाला सारा सिखा दूंगा। पहले बर्थडे वीडियो बेसिक तो बना लो कम से कम। इमेजेस ऊपर आ रही हैं, इतना तो कर ही दोगे। मेन मटेरियल पूरा अपन सेट कर देते हैं। ठीक है, पूरा स्टेज हाँ। सेट करके लाते हैं, फिर सर हमें बता देंगे कि पॉपअप कैसे करते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर ये वाला वर्क कर गए ना तुम सब,
ये समझ लो जॉब की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली फिर तुमको। फ्रीलांस इतना काम मिलेगा, खत्म नहीं होगा लाइफ टाइम। और $24 पता ना कितने होते हैं? $24 2,000 रुपए का एक वीडियो जाएगा कम से कम, ये तुम्हारा 2,000 रुपए का। आफ्टर इफेक्ट्स में इनकम बहुत है, बस थोड़ा बेसिक चीजों को समझना होता है। जब हम एडवांस चीजों में आएंगे फिर मैं बेसिक नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। फिर ये मत पूछना ये कैसे लगेगा, ये मैं फिर, क्योंकि एडवांस में मैं फिर बेसिक में नहीं जा सकता। अभी आपका चल रहा है, सीख लो सारा आफ्टर इफेक्ट्स, पूरा अच्छे से चलाना सीख लो। जब थोड़े अच्छे लेवल पे आ जाएंगे फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि फिर मेरे को भी खत्म करवाना है आफ्टर इफेक्ट्स, और 2D भी स्टार्ट करवाना है। ठीक है? सर तो वो वीडियो कार्ड जो खुला था, क्या वो चीज? कार्ड जो सर ओपन हुआ था, हाँ, उसमें भी कैमरा लगा था क्या? हाँ, कैमरा लगाया था मैंने। कैमरा था, फुल ऑन कैमरा। ये देखो ऐसे बिठाना है, एक शेप ले, एक ग्रीटिंग कार्ड लेके आओगे जेपीजी ये वाला। ये अगर तुमसे नहीं हुआ तो बता देना, अगली क्लास में मैं करवा दूंगा बर्थडे वीडियो। सर एक बार करवा देना आप। कोशिश तो करोगे? एक बार तो कोशिश कर लो यार। हाँ हाँ सर वो तो हो जाएगी। मैं करवा दूंगा। देखो एक बार, देखो ये मैंने कैमरा यहाँ पे, एक मिनट, सी कैमरा लगा दिया मैंने, 3D ऑन कर दिया, इसको नीचे लिया, सी प्रेस किया, ये बिठा दिया मैंने, देखो। और फिर सी प्रेस किया, जूम आउट। कार्ड ऐसे बनते हैं, ध्यान रखना, पॉपअप कार्ड। सर इसको ओपन करके दिखाइए। मतलब ये तो होगा नहीं, मतलब सर जैसे वो कार्ड फ्लिप बुक बनी थी उस तरीके से। ये पॉपअप कार्ड ऐसे रख लेना। एंकर पॉइंट की स्क्रिप्ट सबको लिखवाई रखी है मैंने, कहाँ पे है एंकर पॉइंट, कहाँ पे है स्क्रिप्ट? मूव एंकर पॉइंट, इसको कॉर्नर इधर इधर ले जाना। यहां से पहली की ब्लैंक, रोटेशन में वाई में जाएगा रोटेशन, क्योंकि उस साइड पलटना है। तो दूसरी की यहां से ऐसे जाएगी, किताब ऐसे पलटेगी। आया समझ में? यस सर। अभी सिर्फ प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, लेकिन कम से कम कोशिश करना सारे। अब अगर कोशिश नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? मेरे सारे थोड़ी रहोगे। अपना खुद माइंड लगाओ कि कैसे पेज बनाना है, डिजाइन बनाना है, कैसे उसको एनिमेट करना है। चाहे बेसिक ही बनाओ, कम से कम हाथ तो बिठाओ इसके अंदर, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। डिटेलिंग तो मैं अगली क्लास में करवाने वाला हूं, ये मैं करवा दूंगा बर्थडे वीडियो, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। तो ठीक है, आज आपका यही होमवर्क है। अगली क्लास तक मुझे ये कि हर किसी का सैंपल चाहिए, चाहे वो 5 सेकंड का ही क्यों ना हो। ओके सर। ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। मास्किंग की प्रैक्टिस कर लेना, मास्किंग की। और हाँ ध्यान रखना, थोड़ी सी क्लासेस और लूंगा मैं बेसिक्स की, बस फिर थोड़े अच्छे लेवल का सीखेंगे, फिर हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। अभी ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स का। कोई डाउट हो पूछ लो, नहीं समझ में आता स्क्रीन शेयर कर दो। यस सर, आज की क्लास की एक वीडियो दे दीजिएगा, और कल का जो, मतलब इससे पहले जो सर हमने क्या कहते हैं वो सीखा था, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन,